आज मैं आपको ईशाना नाइट शैमलन की मूवी द वॉचर्स की कहानी सुनाऊंगी, जो कि हाल ही में 7 जून को रिलीज हुई। इस मूवी को इंडिया में बहुत कम स्क्रीन्स मिली। तो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक घने जंगल से, जिसमें एक आदमी बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता था ही नहीं। वो सूरज को देखते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन अब सूरज भी डूब चुका था। थोड़ी ही आगे उसे फेरी का स्केलेटन दिखाई देता है, जिस पर लिखा होता है नो पॉइंट ऑफ रिटर्न, और अंधेरा भी बढ़ रहा होता है। अब वो इंसान डर जाता, सारे परिंदे वहाँ से चले जाते तो डर के मारे वो पेड़ पर चढ़ जाता है। पेड़ की डाली टूट जाने की वजह से वो नीचे गिर जाता है और कोई उसे खींच के और गड्ढे में ले जाता है और हम उसकी चीखें सुनते हैं। 6 दिन बाद शहर में हम मीना नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो एक पेट स्टोर पर काम करती है। उसके बॉस ने उसे ऑर्डर दिया कि वो उस तोते को ले जाकर जू में छोड़कर आ जाए। मीना रात होने की वजह से उसे अपने घर ले जाती और सुबह वो उस तोते को लेकर कार में चली जाती। अब जू के रास्ते से जाते वक्त वो बीच में एक गलत टर्न ले लेती, जो उसी जंगल में ले जाता है जहां हमने पहले आदमी को देखा था। वहां पर उसके सिग्नल्स बंद हो जाते हैं, तो मदद के लिए वो बाहर वो एक बूढ़ी औरत को देखती तो उसका पीछा करती है कि शायद वो कुछ बता। उस औरत के पीछे भागते भागते वो थक जाती और फिर वो रुक जाती है। फिर वो बूढ़ी औरत दूर से एक दरवाजे पर खड़ी होकर आवाज देती है कि अगर जिंदा बचना चाहते तो जल्दी से आ जाओ। तो मीना उस बूढ़ी औरत की तरफ भागती हुई जाती है, तो वो उसका हाथ पकड़कर उसे घर में ले लेती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो एक कमरे में पहुंच जाती है, जहाँ पर 2 लोग पहले से ही मौजूद हैं और उसे पता चलता है कि उस बूढ़ी औरत का नाम मैडेलिन है। उसके अलावा जो 2 लोग वहाँ पर और होते हैं, उनका नाम कियारा और डैनियल होता है। उस कमरे में एक बहुत बड़ा कांच लगा होता है और मैडेलिन उन सबको कहती है कि जल्दी से कांच के तरफ आ जाओ, क्योंकि रात हो चुकी है और वॉचर्स आ रहे हैं। मीना के पूछने पर मैडेलिन बताती है कि हर रात वॉचर्स आते हैं उन्हें देखने के लिए, और थोड़ी ही देर में वॉचर्स की उनके चीखने और तालियों की आवाजें आती है, जिससे मैडेलिन बताती है कि वॉचर्स मीना को देखकर खुश हैं। लेकिन मीना किसी भी बात से खुश नहीं होती और सुबह होते ही सब बाहर आ जाते हैं। मैडेलिन मीना को बताती है कि दिन में वॉचर्स बाहर नहीं आते, वो गड्ढों में छुप जाते हैं। अब हम सुरक्षित और अपने खाने पीने का इंतजाम कर सकते हैं। मीना को मैडेलिन पर शक होता है। वो कियारा से पूछती है कि तुम्हें कितना समय हो गया यहाँ आए। तब वो बताती है कि करीब 6 महीने हो गए, और वो ये भी बताती है कि उसके हस्बैंड जॉन उसे लेने जरूर आएंगे, किसी भी हाल में उसे ढूंढ ही लेंगे। तब हम यहाँ पर एक अंदाजा लगा सके, जो पहले सीन में आदमी दिखाया गया था वो शायद कियारा का हस्बैंड जॉन हो सकता है। अब यहाँ पर मीना इस तरह की जिंदगी नहीं जीना चाहती, तो वो भागती है एक रास्ते की खोज में। भागते भागते जंगल के बीच में आ जाती है और उसे भी एक फेरी का स्केलेटन दिखाई देता है, जहाँ पर लिखा होता है नो पॉइंट ऑफ रिटर्न। लेकिन फिर भी वो सूरज को देखते हुए आगे बढ़ती और एक खाई की तरफ जाके रुक जाती और वहाँ बैठकर फिर रोने लग जाती है। तभी मैडेलिन आती है और उसे बताती है कि तुम्हें क्या लगता है, हमने कभी कोशिश नहीं की होगी? हमने भी कोशिश की, लेकिन आज तक यहाँ से कोई बाहर निकल ही नहीं पाया, इसलिए वॉचर्स के आने से पहले जल्दी से वापस उस जगह पर चलो। तब मीना उसके साथ चली जाती है और फिर रात को वॉचर्स आते हैं उन्हें देखने के लिए। मैडेलिन ने सबको बहुत सारी रूल समझाए होते हैं, उन्हें क्या क्या करना है। वो मिरर के सामने किसी भी तरीके से खड़े हो सकते हैं, सिर्फ एक शर्त है कि मिरर की तरफ पीठ करके नहीं खड़ा होना है, वरना वॉचर्स को गुस्सा आ जाएगा। मीना कान लगाकर मिरर की तरफ सुनने की कोशिश करती है कि दूसरी तरफ क्या है, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं देता। आखिर गुस्से से वो मिरर की तरफ पीठ करके सोफे पे सो जाती है। तभी वॉचर्स जोर जोर से आवाज करने लगते हैं और कांच पर भी क्रैक आ जाता है। तभी मैडेलिन जल्दी से जाके मीना को सीधा होने के लिए बोलती है और मिरर के सामने जाके सर झुका के खड़े हो जाते हैं। तब वॉचर्स शांत हो जाते हैं और कांच का क्रैक भी हट जाता है। अगली सुबह सब बाहर आते हैं। तब मीना डैनियल से कहती है कि उसे मैडेलिन पर कुछ शक है, उसे इतनी सारी बातें कैसे पता है? कुछ ना कुछ वो छुपा रही है, और अगर तुम यहाँ से निकलना चाहते हो तो मेरा साथ। तो कुछ देर बाद डैनियल मान जाता है और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। भागते हुए वो गड्ढे की तरफ जाके खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब तक हम इसमें नहीं जाएंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन है और क्या है? तब वो डैनियल से रस्सी पकड़ने को कहती है और खुद अंदर कूद जाती है। कई सारी चीजें
इंसानों की मिलती है, उसमें एक साइकिल भी होती है। वो सारी चीज़ों को इकट्ठा करती है, तभी उसे अंधेरे से एक हाथ अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो खुद रोशनी में खड़ी होती है, इसलिए वो बच जाती है और डैनियल उसे ऊपर खींच लेता है। ये सारा सामान इकट्ठा करके वो वापस उस घर में आ जाते हैं। मैडेलिन के पूछने पर वो उसे नहीं बताते, सिर्फ इतना ही कहते हैं कि हमें जंगल से मिला। अब डैनियल उन चीज़ों में से एक कैमरा निकालकर दरवाजे के बाहर लगा देता है और उसका कनेक्शन अंदर की पुरानी टीवी से कर देता है, ताकि वो देख सकें कि आखिर वॉचर्स कौन हैं। रात होती है और कियारा को अपने हस्बैंड जॉन की आवाज़ सुनाई देती है, तो दरवाजे की तरफ भाग के जाती है दरवाज़ा खोलने के लिए, लेकिन मैडेलिन उसे रोक देती है कि शायद ये वॉचर्स हैं जिन्होंने रूप बदला है। लेकिन कियारा नहीं मानती। फिर मैडेलिन बोलती है कि तुम उससे एक ऐसा सवाल पूछो जो सिर्फ तुम्हें और जॉन को पता है। तब वो एक सवाल पूछती है, लेकिन बाहर से उसका कोई जवाब नहीं आता। तो वॉचर्स उस कैमरे को तोड़कर और चले जाते हैं। तब मैडेलिन सबको बताती है कि वॉचर्स ऐसे क्रीचर्स हैं जो इंसानों का भेष बदल सकते हैं और इसीलिए वो तुम्हें बहुत ही बारीकी से देखने के लिए आते हैं। अगली रात डैनियल को मैडेलिन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उसे बाहर ही छोड़कर वो और कियारा अंदर जाके दरवाज़ा बंद कर देते हैं। मीना भी बाहर ही छूट जाती है। तब मीना और मैडेलिन दोनों दरवाज़ा बजाते हैं कि हमें अंदर ले लो, लेकिन वो नहीं लेते, जितने में वॉचर्स आ जाते हैं। अब मैडेलिन मीना को लेकर सड़ी हुई डालियों के बीच घुस जाती है। उसके हिसाब से उस सड़ी हुई डालियों की गंध में इंसान की गंध मिक्स हो जाएगी, वॉचर्स उन्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। लेकिन वॉचर्स जब कमरे में सिर्फ 2 जनों को देखते हैं तो और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो चीख चीख कर इधर उधर बाकी 2 को ढूंढने लग जाते हैं। इसी बीच मीना और मैडेलिन को मौका मिल जाता है और वो जाकर ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाते हैं कि हमें अंदर ले लो। तब डैनियल दरवाज़ा खोल देता है और वो अंदर आ जाते हैं। इतनी देर में वॉचर्स वापस आ जाते हैं और फिर वो दरवाज़ा तोड़ने लगते हैं। ऐसे में डैनियल को एक बेसमेंट का रास्ता मिल जाता है। तब सभी उस बेसमेंट में घुस जाते हैं। वहाँ पर उन्हें इंसानों के खाने पीने सोने की सारी चीज़ें मिल जाती हैं और वो ये सब देखकर चौंक जाते हैं। तभी मीना को एक कंप्यूटर दिखाई देता है। वो कंप्यूटर को ओपन करती है और उसमें बहुत सारा डेटा होता है। उसमें से एक फाइल क्लिक करती है। तब उसमें एक प्रोफेसर की वॉइस होती है। प्रोफेसर कहते हैं कि वो इस जगह पर रिसर्च करने आए थे। उन्हें पता चला कि यहाँ पर फेरीज रहती हैं जो किसी का भी रूप ले सकती हैं, तो वो उन पर रिसर्च करने आए थे और उसमें से एक फेरी को उन्होंने पकड़ भी लिया था। उसके बाद प्रोफेसर कहते हैं जो भी इस फाइल को देख रहा है उससे रिक्वेस्ट है कि वो यूनिवर्सिटी जाके मेरे रिसर्च के सारे डेटा को डिस्ट्रॉय कर दे। और इसमें ही बाहर निकलने का रास्ता बताया हुआ है। उसमें से सबसे लास्ट वाले फाइल पर क्लिक करती है। तब उसे पता चलता है कि यहाँ से बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो जब वो बेसमेंट से ऊपर आते हैं तब देखते हैं कि वॉचर्स ने पूरा कमरा तोड़ दिया था और उस वक्त हल्की शाम हुई होती है। तब वो सभी भागते हैं। जिस तरफ पंछी जा रहे हैं उस तरफ वो लोग भागते हैं, लेकिन अंधेरा होने की वजह से पंछी जा चुके। अब उन्हें रास्ता कैसे मिलेगा? मीना अपने तोते को पिंजरे से निकाल लेती है और उड़ा देती है और उसके पीछे पीछे ये लोग रास्ते के हिसाब से भागने लगते हैं। जब ये आगे पहुंचते हैं तो इन्हें एक नदी दिखाई देती है। वहाँ पर पहले से ही एक नाव रखी होती है। तब मीना, मैडेलिन और कियारा तीनों उसमें बैठ के आगे बढ़ते हैं। लेकिन डैनियल रुक जाता है क्योंकि उसे अपना एक बहुत पुराना दोस्त दिखाई देता है। वो उससे गले मिलता है और ये तीनों वहाँ से आवाज़ दे रहे होते हैं जल्दी आने के लिए, लेकिन वो नहीं आता। तब उन्हें पता चलता है कि जो दोस्त बनकर आया है वो डैनियल का दोस्त नहीं, असल में एक फेरी है जिसने उसका रूप बनाया है और वो उनके सामने डैनियल को मार देते हैं। लेकिन फेरीज पानी के अंदर नहीं आ सकती थी, इसलिए वो लोग नाव की मदद से बाहर निकल जाते हैं। शहर में आने के बाद प्रोफेसर के कहे अनुसार यूनिवर्सिटी में जाके कि उस सारी फाइल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, लेकिन उससे पहले वो बहुत कुछ पढ़ भी लेती है। उसे कई चीज़ों के बारे में मालूम पड़ता है, तो वो बताने के लिए वो कियारा के घर जाती है और कियारा को बताती है कि असल में प्रोफेसर की वाइफ की डेथ हो चुकी थी और वो चाहते थे कि वहाँ की फेरी वाइफ का रूप ले ले और वो उसके साथ रह सकें, इसलिए वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने एक फेरी को पकड़ा। उसे कहा कि वो उसकी वाइफ का रूप ले ले
और वो उनके साथ रहने लगे। लेकिन कुछ टाइम बाद प्रोफेसर को इस बात का गिल्ट होने लगा कि वो किसी और औरत को अपनी वाइफ बनाकर रह रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपनी खुद की जान ले ली। तब ये सब सुनकर कियारा के फेस पे कोई इमोशंस नहीं देखकर ना चौंक जाती है। तब वो देखती है कि वो कियारा नहीं, हकीकत में वो मैडेलिन है। जिस फेरी को प्रोफेसर ने पकड़ा था वो मैडेलिन थी। असल में मैडेलिन एक हाइब्रिड फेरी थी जो इंसान और फेरी के मिलने से बनी थी, इसलिए न तो उसे इंसानों ने अपनाया और ना ही उसे फेरीज ने अपनाया। वो धूप में जा सकती थी, वो पानी से जा सकती थी, इसलिए उसे कोई भी अपना नहीं रहा था। वो भी चाहती थी कि कोई इंसान आए जिसके साथ वो अपनी जिंदगी बिता सके। प्रोफेसर के जाने के बाद वो अकेली हो गई, इसलिए जंगल में जो भी आता था वो उसे उस कमरे में ले जाती थी और उनके साथ रहती थी, और मालूम होने पर भी जंगल से निकलने का रास्ता नहीं बताती थी। अब मीना डर के मारे वहां से भाग जाती है। उसे अपनी फैमिली की इम्पोर्टेंस भी पता चलती है। वैसे मीना की फैमिली में सिर्फ एक उसकी सिस्टर। वो डिसाइड करती है कि वो अपनी सिस्टर के पास जाएगी। वो सिस्टर के पास जाती है, उसे सारी कहानी सुनाती है और सिस्टर के साथ रहने लग जाती है। मूवी के आखिर में हम देखते हैं एक छोटी बच्ची मीना की तरफ देख रही है और मीना भी उसकी तरफ देख रही है। हकीकत में ये छोटी बच्ची मैडेलिन हो, जो कि देखने आई थी कि मीना क्या कर रही है। अब इसके पीछे क्या वजह है वो तो हमें वॉचर्स के नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। तब तक आप नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार कीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है, और हाँ, जानने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।